स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। 12 के स्टूडेंट ध्यान से सुनिए कि आपके लिए लेकर आए हैं हम फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका हम रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए हम रिवीजन को करते हैं स्टार्ट, देन अपने चैप्टर को भी करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम होने वाला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले इसमें आती है परिभाषा, आवेश क्या होता है। हम इसमें आपको परिभाषाओं के रूप में बताएंगे जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा लिखने के लिए, और जो भी हम परिभाषाएं बताएंगे वो राइट बताएंगे, तो आप इन्हें एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आवेश क्या होता है। आवेश वह मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत व चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न या अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करना धनावेश कहलाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करना ऋणावेश कहलाता है। उसके बाद आता है उदासीन आवेश। जहाँ पर भी धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा के बराबर हो जाए उसे हम उदासीन आवेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। क्या, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना वही कूलाम का नियम। ठीक है, उससे भी पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसके बाद आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, तो ये किन्हीं दो आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है जो दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट भी है। आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। उसके बाद बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत या फिर बहुल आवेशों के बीच बल। तो यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो अनेक आवेशों के कारण एक आवेश पर लगाया गया बल तथा अनेक आवेश के कारण एक आवेश पर लगाए गए बल के वेक्टर योग के बराबर होता है, उसे बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद आती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गमन करता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत रेखीय आवेश में किसी चालक तार पर पहने वाला आवेश Q तथा उसकी लंबाई L के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद आता है पृष्ठ आवेश घनत्व। किसी पृष्ठ की लंबाई L तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद आता है आयतन आवेश घनत्व। तो किसी घन के पृष्ठ पर वितरित आवेश Q, किसी घन के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश Q तथा घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात घन के पृष्ठ के आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रत्यानयन बल। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। यह बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है जिसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। और उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी डेफिनेशन आपकी बची हुई हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करा देंगे। देन आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, बाय एंड सब्सक्राइब, लाइक जो भी आप करना चाहें कर देना। देन वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।